रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं उलझनों को जलाना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं उलझनों को जलाना भी जानता हूँ। मैं मोम नहीं जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं मोम नहीं जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, डूबकर भी निकलना जानता हूँ। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। बुक होगा एनसीईआरटी का क्लास 10th और चैप्टर होगा बहुपद पॉलिनोमियल। आज के इस क्लास में ये बहुपद चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो है इनका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में अपने लोग इनके कंसेप्ट को जान चुके हैं। तो आज चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या कहता है जरा इनको देखिए। जो कंसेप्ट बतलाए थे उन्हीं पर आधारित है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इसमें दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात ये आपका ग्राफ, ये मतलब ग्राफ दे दिया, इसमें कहता है शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। जब कंसेप्ट बतला रहे थे तो उस समय क्लियर रूप में बतलाए थे शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये पहला आकृति देखिए, इसमें कितना शून्यक होगा। पहला आकृति में क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। शून्यक की संख्या निकालना है। इसमें क्या गो शून्यक होगा, तो कैसे निकालते थे। तो ये ग्राफ का लाइन जो है, ये लाइन इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ का लाइन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा शून्यक उतना होगा। तो ये ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 अर्थात कुछ भी नहीं। एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है शून्यक उतना ही होता। इसमें चलिए इसमें कितना शून्यक होगा, शून्यक की संख्या इसमें कितना शून्यक होगा। ये देखिए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ का लाइन कितने बार प्रतिच्छेद किया, एक बार। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। एक बार काटा है तो शून्यक की संख्या 1। इसमें कितना शून्यक होगा, शून्यक की संख्या इसमें कितना शून्यक। देखिए एक्स एक्सिस ये हुआ, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ का लाइन कितना बार काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 3 बार काटा है तो शून्य की संख्या हो गया 3। इसमें कितना बार काटा है, शून्य की संख्या पहले लिखना पड़ेगा नीचे, शून्य की संख्या। देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार, तो शून्य की संख्या हो गया 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको देखना है जो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा शून्य की संख्या उतना होगा, ठीक ना। तो आइए इनको नोट कीजिए। अब इसमें शेष और 2 क्वेश्चन रह गया, अब उन पर चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 का ग्राफ देखिए, यह है ग्राफ आपका। इस ग्राफ में कितना शून्य होगा, जब तक हम लिखते हैं आप बतलाइए तो कमेंट करो कितना होगा शून्य की संख्या बोलिए कितना हो जाएगा। इसमें एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ 4, कुल मिला के 4 शून्यक। इसमें कितना शून्यक होगा, शून्यक की संख्या इसमें क्या गो शून्यक होगा। एक्स एक्सिस को कितना बार प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, यहाँ 2 बार ने बस एक ही बार प्रतिच्छेद किया, तो 1 2 3, इसमें शून्य की संख्या हो गया 3। कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था और एक में कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, 6 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए। पहले शून्य को ज्ञात करना है, इनके बाद आगे और भी पढ़िए। और शून्यक एवं गुणांक, शून्यांक एवं गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अर्थात पहले जो बहुपद दिया हुआ इन बहुपद का शून्य की जांच करेंगे, इनके बाद इस शून्यक और इनके गुणांक दोनों के बीच का संबंध का सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। जांच भी करना है कि इनका शून्यक है कि नहीं है, और इनका पहले शून्यक ज्ञात कीजिए, जांच बाद में कर लेंगे। इनका शून्यक सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक ना। इनका शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने का प्रोसेस क्या था, बहुपद बराबर 0 कर लेंगे। जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है उतना बराबर 0 कर लेंगे, जिससे एक समीकरण प्राप्त होगा। उस समीकरण को हल कर लेंगे तो वही हो जाएगा शून्य।
तो सबसे पहले जो बहुपद है उतना बराबर 0 कीजिए। बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें एक बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका क्रम स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? बड़ा वाला पावर पहले, कम वाला पावर बाद में, लास्ट में संख्या, और बराबर के उस सेट 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, अब बनाना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं। जो स्टूडेंट कमजोर हैं जरा गौर कीजिएगा इस बात को। शुरू और अंतिम वाला गुणांक को गुणा कीजिए। शुरू वाला संख्या x² के पहले कोई संख्या है नहीं है तो 1 है, 1 और लास्ट वाला संख्या 8, दोनों को गुणा कीजिए। 1 गुना 8 बराबर 8। शुरू वाला संख्या कुछ नहीं है तो 1, लास्ट वाला संख्या, दोनों को गुना कर लीजिए। कितना हो गया? 8। बीच में है 2, 2 को 2 भाग में तोड़िए। 2 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 8 हो जाए। जोड़ने या घटाने पे 2 हो। जोड़ने घटाने पे 2 होना चाहिए, गुना करने पे 8 होना चाहिए। बोलिए वो कौन कौन संख्या है? वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 प्राप्त हो परंतु गुना करने पे 8 प्राप्त हो? तो 4 और 2, 4 2 को गुना कीजिए, कितना होगा? 8। 4 में से 2 घटा लीजिए, 2। तो संख्या क्या निकला? 4 2। तो 2 को 2 भाग में तोड़े, कितना कितना में? 4 2 में। तो बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख लीजिए। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। शुरू वाला सेम है, लास्ट वाला सेम है। 2x को लिखे हैं इसे, क्या लिखे हैं 2x को? तो माइनस 4x प्लस 2x, 4 में से 2 गया तो 2, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 मेरा पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं? जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन लेंगे। यदि संख्या कॉमन आने वाला रहता तो वैसा संख्या कॉमन लेते जिससे दोनों में भागा लग जाए। तो संख्या इसमें है नहीं, संख्या को गोली मारिए। चलिए इसमें कॉमन आएगा सिर्फ x, जो दोनों में मिल रहा है, x दोनों में मिल रहा है। तो x बाबू तू कॉमन आ जाओ। यहाँ x² है मतलब 2 ठो x है, एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचा रह गया। यहाँ से x निकाल लिए कॉमन तो यहाँ क्या बचा रहा है? केवल -4। तो -4 रख दीजिए। इन दोनों में कॉमन लीजिए। कॉमन दोनों में x नहीं है जो कॉमन आएगा, दोनों में संख्या है तो संख्या कॉमन आएगा। कितना लेंगे कॉमन? जिससे दोनों में भागा लग जाए वही संख्या कॉमन आता है। तो दोनों में किससे भागा लग रहा है? दोनों में 2 से भागा लग रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 निकल गया तो बच गया x माइनस 2 कॉमन लिए तो 2 से इसमें भागा लगा दीजिए। 8 में 2 से भागा लगा दीजिए तो कितना हो गया? 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक आपका सवाल सही है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन। तो इसके क्वेश्चन के अंदर, इसके क्वेश्चन के अंदर जब सेम टू सेम मिल जाए तो समझिए सवाल सही है अभी तक। चलिए आगे। इनके क्वेश्चन के अंदर, इनके क्वेश्चन के अंदर जो है अंदर वाले को पहले लिख लीजिए। x माइनस 4 को लिख लिया। यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ क्या बच गया? 2 प्लस 2। पहले दोनों अंदर वाले को लिख लिए, फिर यहाँ जो बचा उनको लिखे, यहाँ जो बचा उनको लिखे, बराबर में कर दिए 0। अब दोनों को अलग अलग बराबर करके 0 कर दीजिए। कितना कितना? तो x माइनस 4 बराबर 0, इधर कर लीजिए x प्लस 2 बराबर 0। या x बराबर 4 को बराबर के उस सेट भेजिए। 4 है माइनस में, बराबर के उस सेट में जाएगा तो प्लस में 4। यहाँ x बराबर प्लस 2 है, बराबर के उस सेट जाएगा तो बन जाएगा ये -2। x का 2 वैल्यू निकला तो यही दोनों हो गया शून्यक। शून्यक कितना कितना निकला है? 4 और -2। पहला शून्यक को कहते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर हो गया -4। दूसरा शून्यक होता है बीटा, तो बीटा बराबर कितना? -2। ये -4 ने खा लिया 4। बात समझ में आ गई? पहला शून्यक कहलाता है अल्फा, दूसरा शून्यक कहलाता है बीटा। तो अल्फा 4 बीटा -2। इसमें अब अपने लोग को जांच करना है। जांच कैसे करते हैं? जांच करने के लिए जांच का सूत्र होता है, ठीक है ना, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले अल्फा बीटा तो निकल गया। अब जो अपने लोग जांच करेंगे, जरा जांच को देखिएगा। जांच में अपने लोग को काम आएगा A, B और C, इसका भी काम आएगा। तो A, B, C का पहले मान निकाल लेते हैं। A होता है x² का जो गुणांक है वो होता है A। x² गुणांक मतलब x² के पहले जो कुछ है, कुछ नहीं है तो 1 है। B होता है x के पहले जो गुणांक होता है वो होता है B। x के पहले कितना? -2, तो B का वैल्यू -2। C होता है लास्ट वाला, लास्ट वाला कितना? -8, तो -8। A, B, C का मान लिख लिया। अल्फा बीटा तो यहाँ है ये है। अब चलिए जांच करते हैं। सबसे पहला जांच होता है जांच।
सबसे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। सबसे पहला यही जांच का फॉर्मूला है, क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसका LHS निकालिए। LHS कहते हैं बराबर की इस साइड जो टर्म होता है उसको कहते हैं LHS। LHS है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, तो 4 बीटा का वैल्यू कितना है? -2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया? 2। अब RHS का वैल्यू निकालिए। RHS क्या है अपने लोग को? -b/a है, तो माइनस बी का वैल्यू रखिए। बी का वैल्यू कितना? -2, तो -2/a। ए का वैल्यू रखिए 1, 2 बार माइनस है तो हो गया प्लस, तो बराबर कितना निकल गया? 2। LHS भी 2, RHS भी 2, दोनों का वैल्यू बराबर निकल गया, मतलब LHS का वैल्यू RHS बराबर निकल गया। लिख लेंगे अतः जांच सही है, ठीक ना। एक जांच सही निकल गया। अब दूसरा भी एक और जांच है, एक ही जांच नहीं है, 2 जांच है। दूसरा जांच है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये होता है दूसरा जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसका भी LHS लीजिए। LHS क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 4 गुना बीटा का वैल्यू -2, तो 4 को 2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया? -8। चलिए अब RHS निकालिए। RHS हो गया c/a। c का वैल्यू ABC का वैल्यू -8/a, a का वैल्यू 1, -8/1 बराबर -8। LHS भी -8, RHS भी -8, दोनों बराबर हो गया। तो लिख देंगे अतः जांच सही है। क्लियर? अब सवाल कंप्लीट हुआ। साइड हो रहे आराम से नोट कर लीजिए। चलिए एक का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए क्या? 4s² - 4s + 1। सेम प्रोसेस जैसा इससे पहले सब काम करते हैं। जितना बहुपद है बहुपद बराबर पहले 0 कीजिए, शून्य निकालने का प्रोसेस। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब देखिए क्या बतलाए थे इससे पहले, शुरू वाले अंत वाले को गुना कीजिए। 4 गुना 1, 4 गुना 1 बराबर कितना हो गया? 4। अब बीच वाले को 2 भाग में तोड़िए। इनको ऐसा न 2 संख्या में तोड़िए जिसको गुना करने पे 4 हो, जोड़ने या घटाने पर भी 4 हो। तो मतलब 4 को 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 4 और जोड़ने या घटाने पर भी 4। तो बोलिए कितना कितना होगा? 4 को 2 भाग में तोड़ना तो 2 2 में टूटेगा। 2 2 को जोड़ देंगे तो 4, 2 2 को गुना कर देंगे तो 4, 2 2 को जोड़ देंगे फिर भी 4, मतलब टूटेगा कितना में? 2 2 में। तो आइए बाकी सबको सेम टू सेम रखिए। 4s² इसको 2 भाग में तोड़िए, कितना? 2 2 में, तो -2s + 1 बराबर 0। इनको हटाइए, इनका कोई काम नहीं है। अब देखिए कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। यदि संख्या में कॉमन आ रहा था, ऐसा संख्या कॉमन लेंगे जिससे कि दोनों में भागा लग जाए। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 गो ऐसा है, यहाँ 1 गो ऐसा है, तो 1 s भी कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लिए, 2 से भागा लगा दीजिए, 2 दूना 4, 2 गो s में से 1 गो s निकल गया तो 1 s सिंपल बच गया। माइनस 2 भी कॉमन, s भी कॉमन, सब कुछ कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। इन दोनों में कॉमन लीजिए। इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, लेकिन संख्या में जरूर कॉमन आ रहा है। ऐसा संख्या कॉमन लीजिए जिससे कि दोनों में भागा लग जाए। तो किससे भागा लगेगा? 1 से तो दोनों में भागा लग जाएगा, तो कॉमन आएगा 1। यहाँ माइनस है तो -1। एक बात याद रखिएगा, यदि कॉमन हम माइनस लेते हैं तो अंदर वाला ये चिन्ह बदल जाएगा। -1 कॉमन लिए हैं, 1 से भागा लगा दीजिए, इसमें 2s तो s। माइनस कॉमन लिए तो यह चिन्ह बदल के हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिए अंदर वाला दोनों मिल गया, मतलब मेरा सवाल अभी तक ठीक है। अब अंदर वाले को पहले लिख लीजिए 2s - 1। अब इस बाहर वाले को लिखिए 2s, इस बाहर वाले को लिखिए -1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग बांट लीजिए। 2s - 1 बराबर 0, इसको भी कर लीजिए 2s - 1 बराबर 0, या
2s को रहने दीजिए, 1 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 1, या s बराबर 1 में 2 से भागा लगा दीजिए, 2 इधर भाग गुना में है तो उस साइड भागा में 1/2। इधर 2s बराबर 1 को उस साइड भेजिए तो प्लस में 1, या s बराबर 1/2। s का 2 वैल्यू निकला, यही इसका शून्यक हुआ। पहला शून्यक कहलाता है अल्फा, तो अल्फा बराबर 1/2। दूसरा शून्यक कहलाता है बीटा, तो बीटा बराबर भी 1/2। अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब अपने लोग को इसमें चाहिए ए बी सी का भी मान, तो ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए, तीनों मान चाहिए। ए का मान स्क्वायर, एस स्क्वायर का गुणक ये हो गया 4, बी का मान एस का गुणक -4, सी का वैल्यू लास्ट वाला प्लस में 1। चलिए अब जांच करते हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही पहला जांच है। चलिए LHS ले लेते हैं। LHS है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू यहाँ से 1/2, बीटा का वैल्यू ये 1/2, 1/2 प्लस 1/2 तो लघुत्तम हो गया 2, 1 + 1 बराबर 2/2, काट के 1, कितना निकला 1। अब निकालिए RHS का वैल्यू। RHS कितना है -b/a है, माइनस तो माइनस b का वैल्यू -4, -4/a का वैल्यू 4, 2 बार माइनस तो प्लस, तो हो गया 4/4, काट के 1। LHS का ही वैल्यू 1, RHS का ही वैल्यू 1, दोनों बराबर निकल गया। तो लिख देंगे अतः जांच सही है। पुनः अब दूसरा जांच, एक और जांच है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। दूसरा जांच अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसका भी LHS लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, 1/2 गुना 1/2, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। चलिए RHS है c/a, तो c का वैल्यू कितना, a b c का वैल्यू 1/a, का वैल्यू 4, 1/4 यह भी, 1/4 यह भी, दोनों बराबर हो गया। तो लिख देंगे अतः जांच सही है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए एक का रोमन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं अब इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, इसमें जो कुछ है जैसे बनाते थे वही काम करेंगे। पहले लिख लेंगे बहुपद बराबर 0, लेकिन बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो x² वाले को पहले लिखिए, इनके बाद x वाला टर्म को लिखिए, इनके लास्ट में लिखिए संख्या वाले को बराबर 0, ठीक ना। अब जो प्रोसेस बतलाते हैं, शुरू और अंतिम वाले को गुना कीजिए, 6 गुना 3 बराबर हो गया 18। अब बीच वाला है 7, 7 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 18 होना चाहिए। 7 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए ताकि गुना करने पे 18 हो जाए और जोड़ने घटाने पे 7 हो। तो कितना कितना में तोड़िएगा 7 को, 9 और 2 में, 9 में से 2 घटा लीजिए तो 7, 9 और 2 को गुना कर लीजिए तो 18, मतलब टूटा कितना में, 9 और 2 में। अब 7 नहीं लिख के इसके बदले में लिखेंगे 9 और 2, बाकी सेम टू सेम। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब चलिए कॉमन लीजिए, इन दोनों में से पहले संख्या, वैसा संख्या जिससे दोनों में भागा लग जाए, तो 3 से दोनों में भागा लग रहा है, x दोनों में मिल रहा है तो x भी कॉमन, 3 निकल गया, 3 से भागा लग गया, 3 दूना 6, 2x में से 1x निकल गया तो 1x बच गया माइनस, 3 से भागा लग गया, 3 तिया 9, x सिंगल पीस था आ ही गया, कोई बात नहीं। इन दोनों में अब वैसा कॉमन लीजिए जिससे दोनों में भागा लग जाए, तो 1 से दोनों में भागा लग रहा है तो 1, x तो है नहीं तो 1 ही ठो कॉमन आया। 1 कॉमन आता है तो सेम टू सेम उतार लेते हैं। 1 कॉमन आया, 1 से भागा लगाइएगा तो यही ना बचेगा 2x, ना यहाँ भी 1 से भागा लगाइएगा तो वही बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों अंदर वाले को लिख लेंगे, 2x माइनस 3 इंटू इधर कितना 3x
+1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 2x - 3 बराबर 0, इधर 3x + 1 बराबर 0। चलिए 2x तो 2x 3 को बराबर को उस साइड भेज देंगे, -3 है तो उस साइड गया था प्लस में 3, इसीलिए x बराबर 3 तो है ही है, 2 आ जाएगा इस साइड बटे में। इधर 3x बराबर 1 को बराबर को उस साइड भेजिए तो -1 या x बराबर -1/3। पहला वैल्यू कहलाता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर 3/2। दूसरा वैल्यू कहलाता है बीटा, तो बीटा बराबर -1/3। अल्फ़ा बीटा निकल गया, इनको हटाइए, इनका कोई काम नहीं। अब चलते अपने लोग जांच पर। जांच के लिए हमें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। a हो गया x स्टैंडर्ड फॉर्म का, उसका नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का x² का गुणांक 6, b हो गया x का गुणांक -7 और c हो गया लास्ट वाला संख्या -3। चलिए जांच, सबसे पहला फार्मूला जांच का क्या, पहला फार्मूला जांच का है तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, यही ना पहला जांच का फार्मूला है। तो चलिए LHS लिखिए, LHS है अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना 3/2 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू -1/3 तो -1/3। दोनों का लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम 6। लघुत्तम का सिंपल तरीका भिन्न का जोड़, दोनों को गुना कर लीजिए, लघुत्तम कोना कोने गुना कीजिए, जोड़ घटा कंप्लीट। 3 तिया 9 -2 गुना 1 2, 9 में से 2 गया 7/6। RHS निकालिए। अब RHS है -b/a, माइनस तो माइनस b का वैल्यू b का वैल्यू -7 बटे a का वैल्यू 6, 2 बार माइनस तो +7/6। यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6, दोनों बराबर, तो लिख लेंगे अतः जांच सही है। पुनः दूसरा जांच क्या है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। दूसरा जांच यही है LHS, अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, गुना कीजिए, 3 3 तो समाप्त है, -1/2 RHS निकालिए। RHS क्या है c/a, c का वैल्यू -3 बटे a का वैल्यू 6, काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 दूना 6, माइनस लगल, -1/2 -1/2, दोनों बराबर, तो लिख लेंगे अतः जांच सही है। कंप्लीट, साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए इसका रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किया, अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले क्लास देखना चाहते तो ऊपर और नीचे इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।